नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने वाले हैं। एक इंसान और उसके बहुत ही खास मतलब बिल्कुल ही अलग से दोस्त की कहानी। ये कहानी है गैविन मैक्सवेल और उनके ऊदबिलाव मिशबिल की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड की एक बहुत ही खूबसूरत जगह कैम्योस्फियरना से। यहीं पर लेखक गैविन मैक्सवेल रहा करते थे। अब ये जगह जो थी ना, वो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। और ये बात याद रखिएगा, क्योंकि पानी का इस कहानी में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। देखिए, हर कहानी का एक इमोशनल कोर होता है ना? इस कहानी का भी है। हुआ यूं कि मैक्सवेल ने अपना प्यारा कुत्ता जॉनी खो दिया था और उसके जाने के बाद वो एकदम अकेले पड़ गए। मतलब एक पालतू जानवर की जो कमी होती है ना, वो उन्हें हर पल खाए जा रही थी। और इसी अकेलेपन में मैक्सवेल को एक, कह सकते हैं, बड़ा ही अजीब सा ख्याल आया। उन्होंने अपने उस पानी से घिरे घर को देखा और सोचा, कुत्ता नहीं, इस बार एक ऊदबिलाव पालता हूं। और बस ये एक फैसला उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सीन बदलता है स्कॉटलैंड से सीधा इराक के बसरा शहर का। मैक्सवेल वहां अपनी कुछ डाक अपनी मेल का इंतजार कर रहे थे। पर उन्हें क्या पता था कि जो आने वाला है वो किसी चिट्ठी से कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाला होगा। जरा सोचिए, मैक्सवेल अपने कमरे में आते हैं और देखते क्या है कि दो आदमी जमीन पर बैठे हैं और उनके बीच में एक बोरी रखी है जो हिल रही है रह रहकर। असल में उनके एक दोस्त ने उनके लिए एक तोहफा भेजा था और हाँ, वो तोहफा उसी बोरी के अंदर था। फिर वो बोरी खुलती है और उसमें से निकलता है मिशबिल, एक छोटा सा ऊदबिलाव। मैक्सवेल ने उसे देखकर जो कहा वो बड़ा मजेदार है। उन्होंने कहा कि वो किसी छोटे पुराने जमाने की कहानियों वाले ड्रैगन जैसा दिखता था। यहीं से शुरू हुई एक बहुत ही अनोखी दोस्ती। और ये दोस्ती, ये रिश्ता कितनी तेजी से गहरा हुआ वो देखिए। शुरू के 24 घंटे तो मिशबिल एकदम गुमसुम अलग थलग सा रहा, पर दूसरी ही रात वो खुद मैक्सवेल के बिस्तर पर आया और उनके घुटनों के बीच में सो गया। और अगले दिन तो उसने जैसे ही बाथटब में पानी देखा, वो तो खुशी से पागल ही हो गया। तो अब तक मिशबिल सिर्फ एक पेट नहीं, बल्कि मैक्सवेल का एक पक्का दोस्त बन चुका था। पर अब सामने थी एक बहुत बड़ी चुनौती। उसे इराक के बसरा से लंदन ले जाना था। और यकीन मानिए, ये सफर लगभग नामुमकिन लग रहा था। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जिस ब्रिटिश एयरलाइन से मैक्सवेल को जाना था, वो जानवरों को साथ ले जाने की इजाज़त ही नहीं देती थी। बस कहानी खत्म। ऐसा लग रहा था कि सफ़र शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पर मैक्सवेल हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक नया प्लान बनाया। एक दूसरी एयरलाइन पकड़ी जो पेरिस तक जाती थी, पर उसकी भी एक शर्त थी। शर्त ये कि मिशबिल को एक छोटे से सिर्फ 18 इंच के बक्से में बंद करके उनके पैरों के पास रखना होगा। बहुत मुश्किल था, पर कोई और रास्ता भी तो नहीं था। तो मैक्सवेल ने सोचा कि मिशबिल को बक्से की थोड़ी आदत हो जाए, इसलिए उसे बक्से में रखकर वो खुद जल्दी से कुछ खाने चले गए। लेकिन जब वो लौटे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो वाकई दिल दहला देने वाला था। उस बक्से के छोटे छोटे छेदों और दरारों से खून बहकर सूख चुका था। अंदर क्या हुआ होगा? घबराहट में, डर में मिशबिल ने खुद को बुरी तरह से जख्मी कर लिया था। मैक्सवेल ने जैसे ही बक्सा खोला, अंदर वो बेचारा थका हुआ, खून में लथपथ, बस दर्द से कराह रहा था। खैर, जैसे तैसे वो एयरपोर्ट पहुंचे। फ्लाइट में एक बहुत ही समझदार एयर होस्टेस ने उनकी हालत को समझा। उसने मैक्सवेल को देखकर कहा कि आप अपने पेट को अपनी गोद में रख सकते हैं। ये सुनना था कि मैक्सवेल की जान में जान आई। वो उस एयर होस्टेस के हमेशा के लिए शुक्रगुजार हो गए। तो इन सारी मुश्किलों को पार करके आखिरकार मिशबिल और मैक्सवेल लंदन पहुंच ही गए। और यहाँ से शुरू होती है एक नई जिंदगी और कुछ नए मजेदार खेल। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव कितना बड़ा था मिशबिल के लिए। सोचिए, इराक के गर्म दलदली रेगिस्तान से निकलकर वो सीधा लंदन जैसे भीड़-भाड़ वाले ठंडे शहर में आ गया था। उसके लिए तो ये एक पूरी की पूरी नई अजीब सी दुनिया थी। पर मिशबिल भी कमाल का था। उसने लंदन में भी खुद को मजे से ढाल लिया। पिंग पोंग बॉल्स, कंचे, रबर के फल, ये सब उसके पसंदीदा खिलौने बन गए। इतना ही नहीं, उसने एक टूटे हुए सूटकेस से अपना खुद का एक खेल भी बना लिया था। बड़ा ही होशियार था।
और जैसे छोटे बच्चों की कुछ पक्की आदतें हो जाती है ना, वैसे ही मिज़बिल की भी हो गई थी। जब भी वो बाहर घूमने जाते तो घर के पास एक प्राइमरी स्कूल की नीची सी दीवार पर दौड़ लगाना उसका रोज का काम था। और जाहिर है स्कूल के बच्चे और स्टाफ सब उसे बड़े मजे से देखते थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी बाकी है। मिसबिल सिर्फ एक प्यारा खेलकूद करने वाला पेट नहीं था, वो उससे कहीं कहीं ज्यादा था। तो अब सुनिए कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मैक्सवेल को पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अनजाने में विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी खोज कर डाली थी। उनका प्यारा दोस्त मिसबिल कोई आम उद्बिलाव था ही नहीं। हुआ ये कि जब जूलॉजिस्ट्स ने यानी जीव वैज्ञानिकों ने मिसबिल को देखा तो वो हैरान रह गए। पता चला कि ये तो ऊदबिलाव की एक ऐसी नस्ल है जिसके बारे में साइंस को आज तक पता ही नहीं था। और इसीलिए गैविन मैक्सवेल के सम्मान में उस पूरी प्रजाति का नाम मैक्सवेल्स ऑटर या साइंटिफिकली कहें तो लूट्रोगैले परस्पिक्शुलाटा मैक्सवेली रखा गया। तो ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक इंसान और एक जानवर के बीच का जो प्यार भरा रिश्ता होता है वो असल में क्या कुछ मुमकिन नहीं कर सकता। ये दोस्ती, रोमांस और यहाँ तक के एक पूरी की पूरी वैज्ञानिक खोज के दरवाजे भी खोल सकता है। वाकई ये बंधन कितना कमाल का हो सकता है ना?